चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग की है कि जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड है, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड, उसको जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई बातों का और जिक्र किया। मेरे साथ बात करने के लिए इस पर है सत शर्मा, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सत शर्मा जी, आज उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सीधा सीधा उन्होंने कहा कि वो इतने एम्पावर नहीं है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का फेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की, इसलिए बार बार उनसे हम मिल रहे हैं और ये फरियाद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अब स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा है कि चुनकर आए हुए हमारे मुख्यमंत्री जी, हालांकि वोट परसेंटेज कम होने के बावजूद उनकी सरकार है, लेकिन वो चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे समय में उनका ये बयान कि वो एम्पावर्ड नहीं है। एम्पावर्ड लगभग हर एक डिपार्टमेंट उनके पास है। डेवलपमेंट को लेकर उनको काम करना है, कुछ वहाँ की मुद्दों को लेकर उनको काम करना है, वो काम उनको करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने, माननीय होम मिनिस्टर साहब ने अगर इस विषय में उनसे बात की है कि हम लोग उचित समय आने पर स्टेटहुड देंगे, तो जो उनकी कमिटमेंट है उसके ऊपर वो खरा उतरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर उन्होंने कमिट किया था, अगर उन्होंने ये मन में तय किया था कि 370 को हम लोग इतिहास के पन्नों में ले जाएंगे, 35A को इतिहास के पन्नों में ले जाएंगे, तो वैसे ही अगर उन्होंने एक कमिटमेंट दी है कि स्टेटहुड हम लोग देंगे उचित समय आने पर, तो उचित समय आने पर स्टेटहुड मिलेगी। मेरा मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि वो डेवलपमेंट को लेकर काम करें। आज बिजली की समस्या यहाँ पर भी है, कश्मीर में भी है, और कश्मीर में ज़्यादा है। मेरा मानना है कि सर्दियों के दिनों में जब वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, तो ऐसे समय में वहाँ का वातावरण हम अच्छी तरीके से जानते हैं, वो समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करें। स्टेटहुड उचित समय पर मिलेगी। जो प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट की है, वो पूरे होते। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी कमिटमेंट जो है उसके लिए रेजोल्यूशन भी लाया है कि स्पेशल स्टेटस का बहाली होना चाहिए, और भी कई मुद्दों पे। आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने फिर एक बार स्पेशल स्टेटस की बात की है, बीजेपी उसको किस तरह से लेगी? आपने देखा कि असंवैधानिक तरीके से उस बिल को जो था, उस रेजोल्यूशन को जो था, पहले ही दिन असेंबली में रखा गया और असंवैधानिक तरीके से उसको पारित किया गया। आप लोग सोच सकते हैं कि कैसा वातावरण वो चाहते हैं। लोगों ने उन्हें चुना है, लोगों ने उन्हें वोट दिए हैं, कश्मीर से उन्हें वोट मिले हैं, हालांकि जम्मू से उनको वोट नहीं मिले, लेकिन प्रदेश के दोनों खित्तों का एक जैसा विकास हो, दोनों खित्तों में एक तरह की डेवलपमेंट हो, दोनों खित्तों में शांति का माहौल बने, इस विषय को लेकर उनको काम करना चाहिए। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट की है, उस कमिटमेंट के ऊपर वो खरा उतरेंगे, लेकिन उचित समय आने पर। वो उचित समय का हम लोग इंतज़ार करें, और वो उचित समय लाने की व्यवस्था भी हमारे मुख्यमंत्री जी की है। असंवैधानिक तरीके से जिस तरीके से वो रेजोल्यूशन लाया गया और उसको पारित करने का करवाया गया, वो अपने आप में दर्शाता है कि वो उस समय असेंबली नहीं चाहते थे। और ये आगामी जो बजट सेशन है, उस बजट सेशन को हम लोगों को मद्देनज़र रखते हुए देखना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरे असेंबली के साल में एक ऐसा टेन्योर होता है जिसमें ये तय किया जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ के खर्चे हो रहे हैं। वैसा ही वातावरण अगर पुनः वहाँ पर लाने की इनके माध्यम से कोशिश होगी, तो ये सीधे तौर पर दिखेगा कि ये लोग विकास नहीं चाहते, ये लोग यहाँ का वातावरण जो है वो ख़राब करना चाहते। लास्ट में रिजर्वेशन पर उन्होंने कहा कि जो उनके एमपी ने प्रोटेस्ट किया उनके घर के सामने, उसको उन्होंने जस्टिफाई किया और कहा कि उनको खुशी है कि उनके एमपी ने जो है प्रोटेस्ट किया स्टूडेंट्स के काज के लिए। और दूसरा इससे रिफ्लेक्ट होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खानदानी राज पे बिलीव नहीं करती। यहाँ हर किसी को, यहाँ सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं बोलते हैं, जो अपोजिशन वाले जो खानदानी राज की बात है उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी हमारा वर्कर, कोई भी नेता बात कर सकता है। मिली भगत का मामला, आप सोच सकते हैं कि हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट बगैर पार्टी के अध्यक्ष के या बगैर पार्टी के लीडर के साथ डिस्कशन करे हुए जो है वो धरने पर बैठ जाए। ये इनका आपस का मामला था। ये दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग थे। एक दिखाने का दांत था, एक खाने का दांत था, और हम सब ने देख लिया कि
धरना उन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट द्वारा दिया गया और बाद में उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और आज उसी के विषय में जो है वो मान रहे हैं कि हम लोग पैतृक पार्टी नहीं है। आप सब देख रहे हैं, दुनिया जानती है कि परिवारवाद से भरी हुई पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो यहाँ की पीडीपी है। और मेंबर पार्लियामेंट के चुनावों में तो एक सीधे तौर पर लोगों ने मन बना लिया था कि जो लोग परिवारवाद से हैं उन लोगों से हम लोग छुटकारा पाएंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सत शर्मा जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला को, उनकी सरकार को, और ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए जो प्रोवोकेटिव इश्यूज़ हैं, जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, उनको उठा के डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों का अटेंशन। और स्टेटहुड के बारे में सत शर्मा ये कह रहे हैं कि उचित समय पे इसकी रेस्टोरेशन होगी, ये सीएम को भी पता है। दिल्ली में जो एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, उन्होंने भी इनको साफ कहा है, इसलिए इस पे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।